गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक पोएम जिसका टाइटल है अ फ्रेंड फाउंड इन म्यूज़िक। तो हम क्लास 9th इंग्लिश की नई जो बुक आई है कावेरी, उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इसके ऊपर भी और भी काफ़ी अपना हमने इसके प्रीवियस पोएम्स एंड चैप्टर्स को भी डिस्कस किया है। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं ये वाली पोएम। फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त, म्यूज़िक यानी संगीत, फाउंड यानी कि मिला मुझे या मैंने ढूंढा, मुझे मिला। अ फ्रेंड फाउंड इन म्यूज़िक का मतलब है कि संगीत में मुझे मिला एक दोस्त। तो संगीत को दोस्त कहा गया है। आइए इस पोएम के बारे में लाइन टू लाइन ट्रांसलेट करके समझते हैं कि क्या कवि कह रहा है। म्यूज़िक इज़ द ओशियन दैट पुल्स मी टू द शोर। शोर क्या होता है? किनारा होता है, जहाँ पे जो पानी है वो ज़मीन से मिलता है। ओशन यानी कि जो समुद्र होता है, सागर होता है। म्यूज़िक संगीत। म्यूज़िक इज़ द ओशन दैट पुल्स मी टू द शोर। संगीत वह सागर है, वह समुद्र है जो मुझे किनारे की ओर खींच लाता है। यानी कि अगर मैं भटक जाता हूँ तो संगीत सुन के मुझे किनारा मिलता है, मैं अपने गोल, अपने टारगेट की ओर फिर से आगे बढ़ता हूँ। कि संगीत मुझे रीफोकस करने में मदद करता है अगर मैं खो जाता हूँ। म्यूज़िक इज़ द रिदम दैट मूव्स मी टू द कोर। रिदम एक लय होती है, एक ताल होती है। टू द कोर मतलब होता है अंदर तक। कि म्यूज़िक इज़ द रिदम दैट मूव्स मी टू द कोर। संगीत वह ताल है, वह लय है जो मुझे भीतर तक, अंदर तक झकझोर देती है। ठीक है, कि मेरी आत्मा को टच कर जाता है जो म्यूज़िक है, उसका रिदम। म्यूज़िक इज़ द थेरेपी। अगली लाइन में म्यूज़िक को थेरेपी कहा गया है। थेरेपी क्या होता है? थेरेपी यानी कि मान लो आपको थेरेपी प्रोवाइड करना, कि आप रिलैक्स हो जाते हो एक तरीके से म्यूज़िक सुनने, आपकी जो स्ट्रेस लेवल्स हैं वो कम हो जाते हैं, आपका जो हैप्पी हार्मोन है वो आपका इंक्रीज़ हो जाता है, आप अच्छा महसूस करते हो, आपकी एंग्जाइटी कम होती है। म्यूज़िक इज़ द थेरेपी आई नीड व्हेन आई फील ब्लू। फील ब्लू का मतलब होता है सैड महसूस करना, उदास होना। तो म्यूज़िक वह थेरेपी है, वह चिकित्सा है, वह इलाज है। आई नीड व्हेन आई फील ब्लू, जिसकी मुझे ज़रूरत होती है जब मैं उदास होता हूँ। कि जब भी आप दुखी होते हो, उदास होते हो, टेंशन या स्ट्रेस में होते हो, तब म्यूज़िक सुन के आपको अच्छा फील होता है। म्यूज़िक लिफ्ट्स माई स्पिरिट्स। म्यूज़िक लिफ्ट्स माई स्पिरिट्स टू मेक श्योर आई पुल थ्रू। पुल थ्रू का मतलब होता है बाहर निकलना, बाहर निकलना। ठीक है, म्यूज़िक लिफ्ट्स माई स्पिरिट्स, कि संगीत मेरा उत्साह बढ़ाता है, मुझे इंस्पायर करता है, मुझे मोटिवेट करता है, मेरा मूड अच्छा करता है। टू मेक श्योर आई पुल थ्रू, ताकि मैं मुश्किलों से बाहर निकल सकूं। कि जब भी मैं मुश्किलों में होता हूं, मैं संगीत सुनता हूं और मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, उत्साह मिलता है, और मैं इस लायक होता हूं कि मैं उस मुश्किल से लड़ के उसको ओवरकम करके आगे बढ़ सकूं। द टाइम्स व्हेन आई एम मोस्ट चीयरफुल, इट्स क्लियर म्यूज़िक वॉज देयर। कि वो पल जब मैं सबसे अधिक खुश होता हूँ, वो कौन से टाइम है जब मैं सबसे ज़्यादा हैप्पी होता हूँ, चीयरफुल होता हूँ। द टाइम्स व्हेन आई एम मोस्ट चीयरफुल, कि वो टाइम कि जब मैं सबसे ज़्यादा खुश होता हूँ, हैप्पी होता हूँ। तो क्लियर बात है कि वहाँ पे म्यूज़िक का ही हाथ था। यह स्पष्ट है कि संगीत वहाँ मौजूद था। कि जिस भी टाइम पे मैं खुश हुआ हूँ, हैप्पी हुआ हूँ, मुझे अच्छा महसूस हुआ है, तब जब मैं हैप्पी हुआ हूँ, जब मैं खुश हुआ हूँ, जब मैंने अच्छा महसूस किया है, तब वहाँ पे म्यूज़िक था, कि मैंने म्यूज़िक सुना था। सबसे ज़्यादा मुझे खुशी म्यूज़िक सुन के मिलती है जब मैं उदास होता हूँ। म्यूज़िक इज़ द नीडेड फ्रेंड, कि नीडेड फ्रेंड का मतलब होता है वो दोस्त जिसकी ज़रूरत है। संगीत को कहा गया है कि संगीत एक वह ज़रूरी दोस्त है व्हेन नो वन सीम्स टू केयर। कि जो म्यूज़िक है, जो संगीत है, वो एक ऐसा ज़रूरी दोस्त है, या वह ज़रूरी दोस्त है जब किसी को भी मेरी परवाह नहीं होती, तो म्यूज़िक मेरा सबसे बेस्ट मित्र, दोस्त बनता है। व्हेन नो वन सीम्स टू केयर, कि जब किसी को मेरी परवाह नहीं होती, मेरी केयर नहीं होती, मेरे बारे में कोई नहीं सोचता, तब सबसे अच्छा दोस्त
जो है दोस्ती का फ़र्ज़ निभाने वाला, वो म्यूज़िक ही बनता है। तो ये म्यूज़िक की हीलिंग पावर के बारे में पोएम है कि जो म्यूज़िक है, थीम के बारे में मैं बात करता हूँ। ब्रायना टी परकिंस जी ने ये इसके कवि हैं, पोएट हैं। तो थीम क्या है इस पोएम की? इस पोएम की थीम है ट्रांसफॉर्मेटिव एंड हीलिंग नेचर ऑफ म्यूज़िक। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है बदलाव, चेंज। म्यूज़िक की चेंज लाने वाली ताकत की बंदा अगर उदास है, डिप्रेस्ड है, तो म्यूज़िक सुन के उसका मूड हैप्पी होता है, वो अपलिफ्ट होता है, ठीक है, इंस्पायर होता है। और म्यूज़िक की जो हीलिंग नेचर है, ठीक है, थेराप्यूटिक जो म्यूज़िक की पावर है कि म्यूज़िक जो है वो आपको रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है, आपको आपके इमोशंस को रेगुलेट करके अच्छे आपको हीलिंग प्रोवाइड करता है। जो पोएट है, कवि है, वो म्यूज़िक को किस तरीके से देखता है कि म्यूज़िक ना सिर्फ केवल एक एंटरटेनमेंट का ज़रिया है, लेकिन एक फंडामेंटल इमोशनल एंकर भी है। फंडामेंटल इमोशनल एंकर की इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो हम इमोशंस फ़ील करते हैं, जो नेगेटिव इमोशंस, सैडनेस, अनहैप्पीनेस, स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी वगैरह, वरी, चिंता, ठीक है? या गुस्सा या दर्द, इन इमोशंस को मैनेज करने में म्यूज़िक हमारी हेल्प करता है, तभी तो म्यूज़िक को थेरेपी कहा गया है। तो जो म्यूज़िक है, म्यूज़िक को कहा गया है अ फ़ोर्स ऑफ नेचर, यानी कि जो सुनने वाला है म्यूज़िक को, वो म्यूज़िक जो है अपने सुनने वाले को किनारे तक ले आता है। कि यानी कि जब वो अपना एक डार्क प्लेस पे अगर आप ठीक है, तो आपको रोशनी वाली जगह पे ले आएगा, यानी कि आपको नेगेटिव इमोशंस से निकाल के आपको एक बेहतर आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा। एज़ अ हीलर, म्यूज़िक को हीलर भी कहा गया है, थेरेपी की तरह, कि जब आप सैड महसूस करते हो तब आपको ये हिम्मत, ताकत देता है। एज़ अ कांस्टेंट कंपेनियन, हर वक्त आपके साथ होता है कि चाहे आप खुश महसूस कर रहे हो, चीयरफुलनेस, ठीक है, चाहे आप अकेलापन महसूस कर रहे हो, लोनलीनेस, ये सैड टाइम्स में और हैप्पी टाइम्स में, हर एक पॉइंट ऑफ टाइम में आपके साथ, आपके पास प्रेज़ेंट होगा म्यूज़िक, ठीक है जी। तो ये आपकी पोएम थी कि म्यूज़िक को एक बहुत बढ़िया दोस्त कहा गया है, अ फ्रेंड फाउंड इन म्यूज़िक। और मैं तो इस पोएम से 100% सहमत हूँ कि जब मैं भी डिप्रेस्ड हूँ या मुझे भी ऐसा फ़ील होता है कि कोई मेरा नहीं है, नोबडी केयर्स अबाउट मी, तब भी मैं म्यूज़िक का ही सहारा देता हूँ और इसने मुझे कभी भी निराश नहीं किया। आई 100% एग्री विद दिस पोएम। आपको क्या लगता है? आपके विचार आप कमेंट करके बता सकते हैं। और ये वीडियो मेरे दिल के काफ़ी करीब है, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो के लिंक को आप अपने दोस्तों को, जिनसे आप प्यार करते हो, जिनकी आप केयर करते हो, उनको ज़रूर भेजो, ठीक है? और इस वीडियो को शेयर करने के साथ-साथ अपने दोस्तों को या चाहने वालों को एक अच्छे से म्यूज़िक का भी लिंक शेयर कर देना कि वो भी अच्छा महसूस करें। थैंक यू वेरी मच। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को आप दबा सकते हो। थैंक यू वेरी मच।